साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। जो जैसा करता है वैसा ही भुगतता है। अजीत पवार ने अपने 85 साल के चाचा को धोखा देकर पार्टी हड़प ली थी, मगर एक साल के अंदर अंदर अजीत पवार को दिन में तारे नजर आने लगे हैं और समझ में आ गया है कि दगाबाजी कितनी बुरी चीज होती है। खबर है कि अजीत पवार के बेहद भरोसेमंद प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल ने अजीत पवार को धोखा देने की तैयारी कर ली है। दोनों ने एक ऐसी सीक्रेट डील की है जिसकी भनक तक किसी को नहीं लगने दी। अब जैसे ही डील लीक हुई तो हंगामा मच गया। चाचा शरद पवार ने भी कहा कि जैसा किया है वैसा भुगतने के लिए तैयार हो जाए अजीत पवार। तो क्या है पूरा मामला, क्या करने वाले हैं प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल, क्या है सीक्रेट डील, आपको भी बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र की एनसीपी में गजब का घमासान मचा हुआ है। पार्टी में एक साथ महत्वाकांक्षाओं का टकराव देखने को मिल रहा है। पार्टी के सीनियर नेता प्रफुल्ल पटेल केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल नहीं हुए। उन्होंने वजह बताई कि उन्हें सीनियरिटी के हिसाब से मनपसंद पोर्टफोलियो नहीं मिल रहा था। तो वहीं रायगढ़ सीट से लोकसभा चुनाव जीतने वाले सुनील तटकरे बतौर राज्य मंत्री ही केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल होने को तैयार थे, लेकिन प्रफुल्ल पटेल ने सुनील तटकरे को भी मंत्री नहीं बनने दिया। अब खींचतान की एक और नई वजह इस पार्टी में महाराष्ट्र में सामने आई है। एनसीपी ने अब पार्टी अध्यक्ष अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। उन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन भी भर दिया है, लेकिन पार्टी के इस फैसले पर एनसीपी के सीनियर नेता छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल बुरी तरह नाराज हैं। सुनेत्रा को राज्यसभा भेजने के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए छगन भुजबल ने कहा कि वो निश्चित रूप से राज्यसभा जाने के लिए उत्सुक थे, लेकिन सुनेत्रा पवार की वजह से अब वो नहीं जा सकते। वहीं खबर ये भी आ रही है कि छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल ने दिल्ली जाकर बीजेपी के सीनियर नेताओं से मुलाकात की है। राज्यसभा के लिए छगन भुजबल को आगे करने का फैसला किया है। ये सीक्रेट डील हो चुकी है जिसकी खबर शायद अजीत पवार को भी नहीं थी। यहाँ आपको बता दें कि दिल्ली में जब नरेंद्र मोदी सरकार गठन करने के लिए मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तय किया जाने लगा तो सीटों के हैसियत के आधार पर अजीत पवार की पार्टी को मात्र एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का पद ऑफर किया गया। एनसीपी की ओर से मंत्री पद की इस रेस में प्रफुल्ल पटेल सबसे आगे थे, लेकिन सुनील तटकरे भी उनके पीछे थे और सुनेत्रा पवार पहले ही चुनाव हार चुकी थी, इसलिए सुनेत्रा पवार का यहाँ पर कोई काम नहीं था। लेकिन प्रफुल्ल पटेल ना तो खुद राज्य मंत्री बने और ना ही सुनील तटकरे को बनने दिया और अब सामने आ रहा है कि सुनेत्रा पवार को जब राज्यसभा भेजने का फैसला अजीत पवार कर चुके हैं तो यही प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल मिलकर सुनेत्रा पवार को राज्यसभा भी नहीं जाने देना चाहते, बल्कि खुद छगन भुजबल सुनेत्रा पवार की जगह एनसीपी की तरफ से राज्यसभा जाना चाहते हैं और इसी बात को लेकर पार्टी में घमासान मचा हुआ है। सामने आया कि छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल ने दिल्ली में बिना अजीत पवार को बताए बीजेपी के सीनियर नेताओं से मुलाकात की है और छगन भुजबल को राज्यसभा में भेजने की डील भी कर ली है, जिसकी खबर अजीत पवार तक को नहीं है। हालांकि इस मामले में जब मीडिया वालों ने प्रफुल्ल पटेल से बात की तो उन्होंने इन सब बातों को इनकार कर दिया और कह दिया कि पार्टी में नाराजगी और मतभेद के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन खबर आ रही है कि प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल मिलकर अजीत पवार को बड़ा धोखा देने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं छगन भुजबल से पूछा गया कि क्या पार्टी में सभी फैसले अजीत पवार, सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल की तरफ से लिए जाते हैं और क्या वे खुद को कटा हुआ महसूस करते हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि वर्तमान में पार्टी के अध्यक्ष अजीत पवार हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल है और क्षेत्रीय अध्यक्ष सुनील तटकरे हैं। मुझे छोड़ देने का कोई सवाल ही नहीं है। मैं खुद कल की मीटिंग में शामिल था। यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है कि सुनेत्रा पवार को राज्यसभा भेजा जाएगा। अब छगन भुजबल अपने मुँह से भले ही कुछ और कह रहे हैं, लेकिन जो मीडिया के हवाले से खबरें आ रही है वो कुछ और ही है। मीडिया की माने तो छगन भुजबल का कहना है कि वो ओबीसी चेहरा है और ओबीसी चेहरे को ही राज्यसभा में भेजा जाना चाहिए और खुद का ओबीसी का हवाला देते हुए वो दिल्ली में सीनियर नेताओं से मिले हैं, जिसकी डिटेल अब लीक हो चुकी है। तो क्या समझा जाए कि एनसीपी में घमासान मचा हुआ है, मतभेद है, टकराव है, महत्वाकांक्षाओं के चक्कर में क्या अजीत पवार की पार्टी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी? क्या वाकई में अजीत पवार ने जैसा शरद पवार के साथ किया वैसा खुद अजीत पवार के साथ होना जा रहा है? क्या सबसे बड़ा धोखा अब अजीत पवार को मिलने जा रहा है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से अजीत पवार गुट की एनसीपी की नाराजगी के बाद एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना की भी नाराजगी सामने आ रही है। शिवसेना पार्टी के चीफ व्हिप श्रीरंग बारने का कहना है कि एक तरफ जहां चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और एचडी कुमार स्वामी की पार्टी को कम सीट मिलने के बाद भी कैबिनेट मंत्रालय दिया गया है, वहीं उनकी पार्टी के 7 सांसद होने के बावजूद सिर्फ स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री का ही पद दिया गया है, जबकि हमारा पूरा हक था कि हमें कैबिनेट
कैबिनेट का पद मिले। श्रीरंग पांडे ने कहा, हम कैबिनेट में जगह की उम्मीद कर रहे थे। चिराग पासवान के 5 सांसद हैं, मांझी के पास सिर्फ 1 सांसद वो खुद हैं, जेडीएस के 2 सांसद हैं, फिर भी उन्हें 1 कैबिनेट मंत्रालय मिला है। फिर 7 लोकसभा सीटें मिलने के बावजूद शिवसेना को सिर्फ 1 राज्य मंत्री का पद क्यों दिया गया, वो भी स्वतंत्र प्रभार के तौर पर। श्रीरंग पांडे ने कहा कि ये तो सीधे सीधे हमारे मुंह पर तमाचा है, हमारी पार्टी की मेहनत का कोई भी परिणाम हमें नहीं दिया गया। शिंदे की शिवसेना के चीफ व्हिप ने आगे कहा, हमारी शिवसेना के स्ट्राइक रेट को देखते हुए हमें कैबिनेट मंत्री का पद दिया जाना चाहिए था। ये बात कहते हुए शिंदे गुट के सांसद श्रीरंग पांडे ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की। श्रीरंग पांडे ने कहा कि एनडीए के अन्य घटक दलों के 1-1 सांसद चुने गए, लेकिन उन्हें कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया, तो फिर बीजेपी ने शिंदे गुट के साथ इतना अलग रुख क्यों अपनाया। श्रीरंग पांडे ने आगे कहा कि हमारी पार्टी ने मीटिंग की है और जल्द ही एक मीटिंग और करने वाले हैं और इसमें हम कई कड़े और अहम फैसले लेने वाले हैं, क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव है और उसके लिए हमें अपनी पार्टी का भविष्य देखना होगा। कहीं विधानसभा चुनाव में भी हमारे साथ यही सब रिपीट न हो जाए, इसी को सोचकर आगे की रणनीति हम बनाने वाले हैं। यानी कि सीधे तौर पर श्रीरंग पांडे ने इशारा दे दिया है कि वो अब विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ नहीं रहेंगे, यानी कि महाराष्ट्र की महायुति के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसा श्रीरंग पांडे ने संकेत दे दिए हैं। और श्रीरंग पांडे ने साफ साफ कहा है कि अगली मीटिंग में बड़े और कड़े फैसले लिए जाएंगे। तो क्या आपको भी लगता है कि एकनाथ शिंदे के साथ मोदी कैबिनेट में भेदभाव किया गया है? 7 सांसद होते हुए शिंदे के हिस्से में एक भी कैबिनेट पद नहीं आया। क्या ये वाकई में शिंदे के साथ परायापन है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश की 3री नंबर की पार्टी बन गई है। बीजेपी और कांग्रेस के बाद सपा को ही सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं और यूपी में तो ये सीटें सबसे ज्यादा हैं। अखिलेश के उम्मीदवारों ने कई केंद्रीय मंत्रियों को पानी तक पिला दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिला और बीजेपी को मिली जुली सरकार बनाने को मजबूर होना पड़ा। चूँकि बीजेपी को इस बार बहुमत नहीं मिला है, इसलिए दूसरे दलों को भी ज्यादा कैबिनेट बर्थ देनी पड़ रही है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, अधर में जो लटकी हुई है वो तो कोई सरकार नहीं। अब इस ट्वीट के मायने जाने तो अखिलेश यादव यहाँ पर साफ साफ कह रहे हैं कि ऊपर से कोई तार नहीं जुड़ा है, यानी कि बीजेपी में ऊपर से कोई लिंक नहीं है और नीचे कोई आधार नहीं है, यानी कि उनको बहुमत मिला ही नहीं, किसी भी तरह का आधार उनके पास नहीं है। अधर में जो लटकी हुई है, यानी कि गठबंधन की जो सरकार है वो कोई सरकार ही नहीं है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर सरेआम ये ट्वीट कर वाकई में खलबली मचा दी। इस ट्वीट के अलावा अखिलेश ने मीडिया से बातचीत करते हुए दावा किया कि मैं लिख कर दे सकता हूँ कि मोदी की 3री टर्म 6 महीने भी नहीं टिकेगी। अखिलेश ने कहा कि मैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के पार्टी के सोर्सेज से कह सकता हूँ कि ये दोनों 6 महीने के अंदर ही मोदी के लिए तांडव खड़ा कर देंगे और मोदी सरकार का टिकना मुश्किल हो जाएगा। अखिलेश ने हंसते हुए कहा कि नीतीश कुमार तो वैसे ही पलटू राम के नाम से जाने जाते हैं और नायडू कुछ दिनों पहले तक मोदी को आतंकवादी कहते रहे हैं, देश के लिए खतरा बताते रहे हैं। ऐसे में मैं दावे से कह सकता हूँ कि मोदी के लिए नीतीश नायडू बैसाखी नहीं बल्कि पैरों के नीचे से जमीन खींचने वाले साबित होंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या अखिलेश का दावा सही है? क्या वाकई में नीतीश नायडू के भरोसे बन रही मोदी सरकार 6 महीने में ही गिर जाएगी या फिर प्रधानमंत्री मोदी गठबंधन धर्म निभाने में सफल हो जाएंगे? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।